महोदय, मैं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से आता हूं और आपदा के साथ हमारा बहुत नज़दीक का संबंध है। महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र और हमारा उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें हर ऋतु में, हर मौसम में आपदा आती है। और महोदय, पिछले 10 वर्षों के दौरान आपदा प्रबंधन देश के अंदर कितना बदला है, ये उत्तराखंड के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत अमूलचूल परिवर्तन आया है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। महोदय, जब बरसात का मौसम आता है तो पूरा देश और पूरा विश्व टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स में उत्तराखंड के अंदर जो बाढ़ है उसकी उसका जो भयंकर रूप है मंत्री जी को वो देखते हैं। मंत्री जी को कई किलोमीटर की सड़कें महोदय लैंडस्लाइड में चले जाती है। बादल फटने की घटना बहुत आम होती है हम लोगों के यहाँ। तो बरसात का मौसम हम लोगों के लिए परेशानियाँ लेके आता है। महोदय, बरसात के मौसम के घाव अभी समाप्त भी नहीं हुए होते तो शीत ऋतु आ जाती है। हमारे यहाँ अत्यधिक बर्फबारी होती है और महोदय, बर्फबारी में सैकड़ों गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट जाता है। और जब बर्फबारी होती है तो पानी की लाइन होती है वो जम जाती है और वो बाद में फट जाती है। उसके कारण जल की आपूर्ति बंद हो जाती है, विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है और बहुत बड़ा भूभाग आपदाग्रस्त हो जाता है। महोदय, गर्मियों के जैसी ग्रीष्म ऋतु आती है तो हमारे यहाँ चीड़ का जंगल होता है। चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज्वलनशील होते हैं और कई किलोमीटर लंबा जंगल जो है वो जल के राख हो जाता है। महोदय, इन सभी आपदाओं में जान माल का नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, जैव विविधता को नुकसान होता है। जब जंगल में आग लगती है तो लोगों के घर और गांव तो जलते हैं, साथ में वन्य जीवों का भी बहुत भारी नुकसान होता है। और ऐसे में आपदा के समय में हम लोग लगातार आपदा के डर से डरते रहे और पिछले 10 सालों को अगर छोड़ दें, उससे पहले हम भगवान के सहारे रहते थे। कोई पहाड़ में मदद करने वाला नहीं आता था। और हमारे यहाँ गढ़वाल में महोदय एक कहावत है कि लगौंदू मांगल तो औंधी रुए और नी लगांदू मांगल तो अशुगन हुए। अर्थात जब मंगल गीत गाता हूँ तो रोना आता है और अगर मंगल गीत नहीं गाता हूँ तो अशुभ होता है। लेकिन उत्तराखंड तीनों मौसम में पूरी तरीके से आपदाग्रस्त रहता है।